नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों ने CWC का फॉर्म भरा हुआ है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, तो आप लोगों ने ये वाला नोटिस जरूर देखा होगा जिसमें एग्जाम डेट आ चुकी है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम डेट यहाँ पर आ चुकी है। 27 मार्च को ये नोटिस आया है जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख लो जितनी भी पोस्ट के लिए फॉर्म है, जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग ये पोस्ट थी। कुछ थी बीटेक वालों के लिए, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ MBA वालों के लिए। तो यहाँ पर BA BCom वाले भी इस फॉर्म को भर सकते थे। तो इसमें कुल मिलाकर 9 पोस्ट थी और सभी 9 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पर देखो नोटिस में साफ साफ लिखा है कि 28 मई, 29 मई, 29 मई, 29 मई, 30 मई, यानी कि ये एग्ज़ाम 3 दिन में होगा। कुछ लोगों का 28 को होगा, कुछ 29 और कुछ लोगों का 30 की तारीख को होगा। तो यहाँ पर आप लोग अपनी पोस्ट के हिसाब से देख लेना कि कौन से दिन आपका एग्ज़ाम पड़ेगा। बस आप ये याद रखो कि 28, 29 और 30 3 दिन में अलग अलग शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों का कौन सा फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग आप ये नोटिस देख लेना। मैं अपना इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, यानी कि रिवीजन का बिल्कुल सही वक्त है। अब आपको ये देखना है कि इस एग्ज़ाम में एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भर रखा हो, यहाँ पर कुल मिलाकर 9 पोस्ट है, ठीक है। तो इन 9 के 9 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न जो है सेम नहीं है। सभी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न अलग अलग है। हो सकता है एक दो पोस्ट ऐसी हो जिनके लिए एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सेम हो। तो यहाँ पर एक तरफ से देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुपरिंटेंडेंट जनरल, जिसकी 88 वैकेंसी है। इसके लिए सिलेबस क्या है, तो यहाँ पर आपको देख लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर देखो बात करते हैं CWC एग्ज़ाम पैटर्न फॉर सुपरिंटेंडेंट जनरल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कुल मिलाकर 1 2 3 4 चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। रीजनिंग, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस एंड DI क्वांट और जनरल अवेयरनेस, ये 4 चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन, DI यानी कि क्वांट के 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन होते हैं। जिसके लिए आपको टाइम जो है वो अलग अलग दे रखा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस पूरे पेपर को करने के लिए 2 घंटे 20 मिनट मिलेगा, लेकिन अलग अलग सेक्शन वाइज यहाँ पर टाइम दे रखा है। जैसे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए मात्र 45 मिनट है, इंग्लिश के लिए 25 मिनट है, क्वांट के लिए 45 मिनट है और जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी दूसरे वाले सेक्शन को करने लगो। जब आपका टाइम ओवर हो जाएगा तभी आप दूसरे सेक्शन में जा पाओगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा हो, हर एक पोस्ट के लिए जनरल अवेयरनेस के कहीं पर 20 कहीं पर 35 क्वेश्चन आपको करने हैं। इस जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में 35 में से ये मानकर चलो 25 क्वेश्चन तक आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे और लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से होंगे। तो बेहतर यही होगा कि करंट अफेयर्स पढ़ लेना। करंट अफेयर्स कितने महीने पुराना पढ़ना है, तो कम से कम 5 से 6 महीने पुराना करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए पिछले 6 महीने के किसी भी पोस्ट के लिए, तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, जहाँ पर आपको पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का मंथली जो PDF होता है टारगेट स्टडी IQ चैनल का, वो परचेज करना पड़ेगा। लेकिन इतना मेरा दावा है कि उन करंट अफेयर से बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। पूरे 6 महीने का 6 PDF परचेज कर लीजिए और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले बस उसको एक बार रिवीजन करके चले जाइए, उसी से सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो इस एग्ज़ाम में देखो, जो मैथ्स की, कंप्यूटर की, इंग्लिश की और क्वांट की बुक है, इसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा। इसकी बुक्स जो आपको हैं ये सारी बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, लेकिन उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा, जिसकी पूरी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट स्टडी IQ, जहाँ पर आपको ये वाली बुक्स फ्री में मिल जाएंगी। बस आपको पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को परचेज करना पड़ेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं अगली जो पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल असिस्टेंट इंजीनियर। इनके लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम है। यहाँ पर क्या है कि कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन, क्वांट के 40, जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर 20 क्वेश्चन है और यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज की यहाँ पर 65 क्वेश्चन है। जो भी आपने प्रोफेशनल नॉलेज
कर रखी हो उसके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 3 घंटे में ये पेपर करना होगा और इसके अलग अलग स्लॉट का टाइम भी यहाँ पर दे रखा है, इसको भी आप लोग देकर जाएंगे। इसके बाद में आता है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम जिन लोगों ने भरा है वो लोग भी समझ लें कि आपको भी वही सारी चीज़ें करनी है, बस यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिफरेंस आ जाता है। जैसे यहाँ पर जो है 200 क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 200 में से क्या क्या पूछेगा, एक तो रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन हो गए, क्वांट के 40 क्वेश्चन हो गए, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद में प्रोफेशनल नॉलेज के 65 क्वेश्चन हो गए। तो कुल मिलाकर ये 200 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको 2.5 घंटे में करने होंगे। यहाँ पर हर एक सेक्शन का सेक्शन वाइज टाइम भी दे रखा है। ये चीज़ दूसरे एग्जामों से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बहुत अच्छी भी है कि आप एक सेक्शन में इतना आपको टाइम दिया है, उस टाइम में आपको ये पूरा करना है। सबसे बड़ा गेम चेंजर यहाँ पर रहेगा जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन। इसी वजह से आपसे कह रहा हूँ कि इसमें जो 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स यहाँ पर जो पूछा जाएगा, उसके लिए आप मेरे जो मंथली पीडीएफ है उसको परचेज करके जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू कर लीजिए, क्योंकि मई महीने में ये एग्ज़ाम होने वाला है। आगे चलते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न फॉर हिंदी ट्रांसलेटर वाली जो पोस्ट है उसके लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो उसमें भी देखो लगभग वही सेम चीज़ें हैं। कुल मिलाकर 152 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखो क्या क्या पूछा जाएगा। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20, क्वांट के 30, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव पेपर यहाँ पर एक होगा जिसके 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग टाइम भी दे रखा है। 152 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे और 200 नंबर का ये पूरा पेपर होगा। तो ये आज चीज आप समझ गए। अब देखो जो सुपरिंटेंडेंट जूनियर सुपरिंटेंडेंट का यहाँ पर पैटर्न है वो क्या है। जूनियर सुपरिंटेंडेंट का जो पैटर्न है उसमें प्रीलिम्स और मेंस 2 स्टेज में एग्जाम होगा। सबसे ज़्यादा पोस्ट भी इसी पोस्ट की वैकेंसी भी इसी पोस्ट की है, 155 के आसपास में शायद वैकेंसी है। अब इसमें देखो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन क्वांट के और 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। और इसके लिए 20 मिनट यहाँ पर दे रखा है, यानी कि 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने होंगे। अब इसी के मेंस की बात करी जाए तो मेंस में आपको कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, डीआई के 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर सबसे जरूरी है कि ये जो 50 क्वेश्चन हैं इनमें से करंट अफेयर्स के कम से कम 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए भी आपको 5 से 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस एग्ज़ाम का जो भी मैथ्स रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का जो नोट्स होगा उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर ही पोस्ट करूंगा। तो जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल का नहीं पता है वो जान लें, गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर डालकर उसको चालू करना है जैसे आप व्हाट्सएप को करते हो। उसके बाद में आपको सर्च करना है मेरे चैनल का नाम, यानी कि टारगेट स्टडी IQ। जैसे ही आप सर्च करोगे वहाँ पर एक चैनल आएगा जिस पर 2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उस पर आप ऐड हो जाइए। वहीं पर आपको इस एग्ज़ाम का पूरा नोट्स मिल जाएगा। आपको मार्केट में महंगी महंगी बुक्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सारी बुक्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।